Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी हम कोई रिसर्च एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं और इसके लिए हमें सेबी की निसिम 15 इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और वैसे मैंने 3 बार ये एग्ज़ाम दी है, यानी कि पिछले कम से कम 6 साल तक के लिए, मीन्स पिछले 6 साल से मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा वहाँ पे कहा जाता है कि एक तो आपकी जो रिसर्च है वो बहुत बढ़िया, जितनी डिटेल में होगी उतना अच्छा है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो कुछ भी रिसर्च करते हो वो लोगों को आप कितने अच्छे तरीके से समझा पाओ या कितने सिंपल तरीके से समझा पाओ। आप ऑफकोर्स यहाँ पे जो हर शाम मैं आके बताता हूँ आपको, ये मेरा कोई भी रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, ये मेरा जनरल ट्रेंड्स ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी है, यानी कि जनरल ट्रेंड ऑन मार्केट एनालिसिस। ये रिसर्च रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट के लिए कुछ फॉर्मेट्स रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चली, क्योंकि क्यों मैं ये बता रहा हूँ इसके पीछे भी रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले मेरा एनालिसिस अगर आप देखोगे तो मैंने क्लियर कट कुछ लेवल्स बताई थी कि उसके ऊपर या उसके नीचे ही आपको ट्रेड करना है। बट जब मैं वापस कमेंट्स देखता हूं, और मैं कमेंट्स बहुत डिटेल में नॉर्मली ट्राई करता हूं, भले आप 1800 या 2000 कमेंट करो, मैं ट्राई करता हूं कि हर एक कमेंट्स में डिटेल में पढ़ के समझूं कि आपको मेरे से क्या चाहिए। तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो डिटेल में एनालिसिस या नहीं सुनते या समझते या बार बार रिपीट करके नहीं देखते, वो एक बेसिक गलती कर रहे हैं कि भले मैंने 70% कहा रहेगा या 30% बेरिश ऐसे कहा रहेगा, बट उसके साथ कुछ कंडीशंस रहते हैं, यानी कि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये लेवल के ऊपर, ये लेवल के नीचे आपको ट्रेड करना है। तो आप बिना देखे, बिना फॉलो किए कुछ भी ट्रेड कर लेते हो। मैं हर एक की लिए ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं यानी कि 5%, बट उन लोगों का भी ध्यान रखते हुए मैंने ये सिस्टम बनाया है, जहां पे आप देखोगे तो क्लियर कट मैंने लेवल्स मार्क करके कौन सा जोन बुलिश जोन है, कौन सा जोन नो ट्रेडिंग जोन है और कौन सा जोन बेरिश जोन है, ये आपको अब क्लियर कट मेरे से पता चलेगा। अब जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है तो उनके लिए बता देता हूं, नो ट्रेडिंग जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको फिर भी अपने एनालिसिस पे भरोसा है, मेरे नहीं, अपने खुद के, तो आप कर सकते हो। बट नो ट्रेडिंग जोन में क्यों नहीं ट्रेडिंग करनी है? क्योंकि जो एक तो पहले ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, और उसमें भी आप देखोगे तो हमेशा एक्सपायरी पे ही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है 10,000 का 1 लाख बने, 80,000 बने। बट सबसे तकलीफ या सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी एक्सपायरी पे ही ट्रेडिंग करना होता है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सपायरी में टाइम लिमिटेड रहता है, हार्डली आपको 6 या 7 घंटे मिलते हैं, और 6 घंटे पकड़ लो, और उसमें से भी प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है बीच में ही, यानी कि तीसरे या चौथे घंटे में, और आपको समझ में ही नहीं आता है मार्केट अभी भी बढ़ रहा है, बट क्यों आपका प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मार्केट जब नो ट्रेडिंग जोन या साइडवेज में रहता है तो जो प्रीमियम 10 का 80 या 10 का 100 होता है, वो कैसे होता है? जब लगातार मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव हो जाए। बट ऐसे मार्केट में जहां पे थोड़ी सी ऊपर मूव, थोड़ी सी नीचे मूव, थोड़े से ऊपर मूव, आप देखोगे इवेंचुअली आपका प्रीमियम जो है वो इतना भी नहीं बढ़ेगा। मैं ऐसे नहीं कहता हूं यहां से आप यहां पे लोगे, बढ़ेगा, यानी कि आपने अगर 40 रुपए का लिया है तो 50 होगा, 52 होगा, बट आपके मन में जो लालच होगा कि अब जाके इसका
100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इसके कारण आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो और इवेंचुअली क्या होता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर होता है और ये 40 का प्रीमियम कब जाके 10, 8, 5, 3 और 0 हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन है तब भी हमें ट्रेड नहीं करना है। अब थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा बताने के लिए कि पिछले बार मैंने क्या कहा था। आप अगर वापस मेरा पिछला वीडियो देखोगे जो कि सेंसेक्स पे था, मीन सेंसेक्स एक्सपायरी नाम थी और वहां पे मैंने निफ्टी के बहुत डिटेल में लेवल्स दिए थे। सबसे पहले क्या कहा था कि मार्केट के पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे हाथ करके मैंने कहा भी था कि एक बहुत अच्छा पुल बैक नीचे के लेवल से आ सकता है। तो आप देख सकते हो यही पुल बैक के बारे में मैं बात कर रहा था और पहले 15 मिनट में मैंने कहा था कि ट्रेड मत करना क्योंकि कंफ्यूजिंग रहेगा और उसी तरीके से मार्केट कंफ्यूज भी हो गया, कंफ्यूज भी कर दिया रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या कही थी, आप चाहिए तो वापस एक बार देखना, ये तो पहला पॉइंट था जो सही चला। सेकेंड पॉइंट कहा था 24,280 के ऊपर ही कॉल लेना। इसके लिए कुछ रीजन था, कुछ कंसेप्ट्स थे और आप देखोगे 24,280 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल हुई ही नहीं। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल प्रॉपरली इस तरीके से, ना कि स्पाइक वाली, ऐसे अगर होती थी 24,280 के ऊपर तो ही आपको बुलिश जाना था, बट आप देखोगे वैसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। 24,280 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई नहीं। इसका मतलब क्या है कि कल आपका बुलिश कॉल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। बेरिश कब जाना था आपको, 24,080 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। तो ये वाला अगर आप देखोगे 24,080 और कुछ इस तरीके से अगर कैंडल क्लोज होती थी 2480 के नीचे तो आपको बेरिश जाना चाहिए था, बट आप देख सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कल 2480 के आसपास। तो आपको मींस बेरिश जोन में आपका कल पुट भी एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब अगर दोनों कंडीशंस एक्टिवेट नहीं हुए थे और ये जो था यहाँ पे मैंने कहीं भी नहीं कहा था कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, तो नो ट्रेड जोन में अगर पूरे दिन मार्केट चलता रहा, और आपको ये भी याद रहेगा मैंने प्रॉपरली कहा था कि एज अ एनालिस्ट सबसे मुश्किल समय है ये, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा खासा साइड ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गड़बड़ होने के, तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना। ये परसों के वीडियो में कहा था, क्योंकि मैंने कहा था मार्केट अब कुछ समय के लिए आवरली चार्ट में साइड ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आप इतना अच्छा खासा क्लियर एनालिसिस के बाद भी अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो सीरियसली आपको सोचना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे गड़बड़ हो रही है। क्या आपका ये उतावलापन है कि नो ट्रेड जोन में भी आपको ट्रेड करना ही है, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस है आप फॉलो ही नहीं करना चाहते। थोड़ा सा आपको भी आत्मचिंतन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। अब मैं ये सब कह रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग मुझे पता है जुड़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और अभी भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वहां आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब मंडे को क्या होगा ये भी मैं डिटेल में बताना चाहता हूं। तो नेक्स्ट जो मैं थोड़ा सा मैं ग्लोबल मार्केट के बारे में बताऊंगा, वापस मैं निफ्टी पे आ जाऊंगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना। सबसे पहले टॉप न्यूज क्या है, तो आइए देखते हैं। टॉप न्यूज है कि आईटीसी सेट अप 8 स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज, प्लान्स ₹20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द मीडियम टर्म। आईटीसी वैसे भी लॉन्ग टर्म में बुलिश है। आपको लगता है कि आईटीसी मूव नहीं हो रहा है, बट इन जनरल अगर आप बड़े लेवल पे ट्रेंड देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश ही है।
अदानी पावर कट्स बांग्लादेश पावर सप्लाई बाय ओवर 60% ऑन पेमेंट डिस्प्यूट, ये तो पहले भी कहा गया था। अजीम प्रेमजी पी फर्म दो थ्रू इट्स आर्म प्रजीम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ विप्रो। तो वैसे भी विप्रो और आईटी शेयर्स अब बुलिश ही चल रहे हैं, और खास करके ट्रम्प के वजह से आईटी शेयर्स को लग रहा है कि यूएस में जो टैक्स रेट है वो कम होने वाला है कंपनीज के लिए, जिसके कारण उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक्स का मेरे से एनालिसिस करवाओ तो यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में आप डाल सकते हो। जैसे कि आज मैं बप्पा राजा जी का मोस्टशिप करने वाला हूँ, विजय बालशंकरन का गोदरेज प्रॉपर्टी और एबीसी का एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अब हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे मेरे शक्ल का आदमी प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी, यूएसडी, आईएनआर, फॉरेक्स, ये सब हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो फ्रॉड चैनल्स या फ्रॉड लोगों से बचना, और हमारे से अगर आपको कांटेक्ट करना है या कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज एट बहुत रीजनेबल प्राइस हम सिखाते हैं। अब तक ऑलमोस्ट 45,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और स्टॉक मार्केट सीख गए हैं। पेड कोर्सेज के बारे में कह रहा हूँ। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो मैं स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स में एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं पहले आपको डेली में लेके जाऊंगा। डेली में क्या लग रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये एक पावरफुल सपोर्ट है और यही सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है, तो अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट बुलिश, मंडे को मार्केट बुलिश ही क्लोज होना चाहिए। अगर मार्केट मंडे को बुलिश क्लोज होता है और कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा सा ये साइड में कर देता हूं, मंडे को अगर मार्केट बुलिश क्लोज होता है और कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है जिसकी क्लोजिंग लगभग 24,380 के पास हो सकती है, होना चाहिए, हो सकती नहीं है, होना चाहिए। तो आप समझ लो, अगर समझो 24,380 या फिर आप ये जो नंबर्स है अगर आपको मंडे को दिखते हैं, आइदर ऑफ द नंबर्स 24,380 या 24,600, तो आप समझ जाना कि अब मार्केट बुलिश साइड होने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% है और यहां से आप धीरे धीरे मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हो। ये कब पॉसिबल है? जब मंडे को, मुझे मालूम है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि 200-300 पॉइंट की रैली होगी और ये होगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, इस पे मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। मैं क्या बता रहा हूं तो मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूं कि अगर ऐसे हुआ तो क्या है, तो मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट 24,380 या 24,600 यहां पे अगर क्लोज हो गया तो फंटास्टिक, यहां पे भी अगर क्लोज हुआ तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट बुलिश रहेगा। ये आपको क्लियर हुआ रहेगा। क्या इसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग करना है? बिल्कुल भी नहीं, हमें जस्ट अपना व्यू बनाना है। तो मंडे को वापस एक बार 24,380 या 24,600 के ऊपर क्लोजिंग, समझ लो मार्केट में वापस बुलिशनेस आ गई है। ये पहला बुलिशनेस का ये है। और 24,600 अगर हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस है 24,380 फिर भी व्यू बुलिश ही हो सकता है। ये पहली चीज हो गई। आवरली में देखेंगे
क्या करना है? यस, आवरली में मेरा यही मानना है, आप देख सकते हो। मैं यही चीज अब मैं 15 मिनट्स में नहीं बताऊंगा। आज का जो भी एनालिसिस रहेगा मैं आवरली में ही करके छोड़ दूंगा, क्योंकि साइडवेज में है तो हम छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत क्लियर कट है। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूं, 24,280 लिख के लो, बाद में प्लीज कुछ भी मेरे नाम पे बिल मत फाड़ना। आवरली क्लोजिंग, ये देखो आवरली कैंडल है 24,280 आवरली क्लोजिंग। यहां पे देखो मैं 1 आवर भी लिख रहा हूं, कैंडल क्लोजिंग यानी कि 10:15, 11:15, 1 घंटा का पूरा कैंडल क्लोज होना चाहिए 280 के ऊपर, तब भी ही आप बुलिश जाओगे 24,500 तक। तो ये आपका सीई का जोन रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कौन से सीई का स्ट्राइक प्राइस लेना है? एज अ बिगनर एट द मनी लेना, इन द मनी भी ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा लेके मत रखना। आउट ऑफ द मनी एज अ बिगनर टोटली अवॉइड करना। अब नो ट्रेड जोन कौन सा है? 24,280 से लेके 24,060, 24,660 और 24,280, ये रेंज में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मार्केट साइडवेज घूमेगा, और साइडवेज किसके लिए अच्छा है? सेलर्स के लिए अच्छा है। पुट या कॉल बायर्स के लिए साइडवेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। मंडे को अगर नहीं ट्रेड बन रहा है तो पैसे गंवाने से अच्छा तो ऑलवेज बेटर है, राइट, कि आप कुछ भी ना करें, आप जस्ट शांत बैठे, अलर्ट लगा के रखो, टिंग करके आवाज आएगा। बट अननेसेसरली मार्केट देख देख के अपना ब्लड प्रेशर या अपना फ्रस्ट्रेशन मत बढ़ाना। ये लेवल्स ऊपर या नीचे आने के बाद ही ट्रेड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पुट के बारे में कब सोचोगे? 24,060 1 आवर क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है? तो ये कुछ इस तरीके से अगर क्लोज होती है 24,060 के नीचे 1 आवर यानी कि 10:15 को अगर ऐसी मुंह आती है, तो आप हैरान हो जाओगे कि मार्केट आपको 23,900 तक भी लेके जा सकता है, राइट। आपको रिस्क लेके 15 मिनट के क्लोजिंग पे करना है, ये सब आपका ये है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग इस तरीके से होना चाहिए। तो बेरिश जोन के बारे में आप कब सोचोगे? 24,060 के बाद ही। तो क्या ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया? मुझे कमेंट करके बताना। और वैसे ही प्रेजेंटेशन क्या मुझे बैंक निफ्टी के लिए भी करूंगा तो आपको हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा? अब बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। हम सिर्फ आवरली चार्ट्स देखेंगे। रीजन बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा साइडवेज मार्केट है, अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना है। आप यहां पे अगर आप देखोगे आपको 51,400 1 आवर क्लोजिंग पे ही पुट लेना है। कहां तक लेना है? 51K तक। कौन से लेवल के ऊपर आपको कॉल लेना है? बहुत सिंपल, 52,100 1 आवर क्लोजिंग कहां तक लेना है? 52,400 तक। तो ये आपका कॉल का ट्रेड हो गया, ये आपका पुट का ट्रेड हो गया, बीच में नो ट्रेडिंग जोन। अब आप पूछोगे इतना बड़ा मौका हम घला दे रहे हैं, आप
क्यों नहीं समझते हैं कि यहाँ पे पैसा बन सकता है। बट आप पिछला डेटा देखो, और अगर आपको याद रहेगा बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, मैंने बार बार कहा था, क्या कहा था, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन रही है ये लेवल तक आप पुट ले सकते हो, यहाँ पे अगर पावरफुल ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। और आप देखो वही चीज बनते जा रही है, बनते जा रही है। और ये एनालिसिस में क्या कहा था कि इसके ऊपर ही ट्रेड लेना, राइट। और पहले बार हो रहा है कि बैंक निफ्टी में बड़ा स्पाइक यहां पे नहीं आया, बट आप देखोगे इमीडिएटली आ भी गया। अब ये नीचे 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 अगर यहां पे वापस कुछ ऐसे कैंडल बन रही है तो आप ये लेवल तक कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं नहीं कह रहा हूं आपको क्या करना है। तो फिलहाल ये नो साइडवेज है, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है। ये एनालिसिस अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। आपको ये वाला नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ से यहाँ तक का पुट और यहाँ से यहाँ तक का कॉल, बस इतना ही फॉलो करना है। इससे ज़्यादा मैं नहीं ये करूँगा। जब कुछ ये जोन से निकल जाएगा फिर हम एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे। ये जोन के चक्कर में अननेसेसरली हम लॉस करा के नहीं लेंगे। अब आइए देखते हैं मोजर चिप। बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, बट फिलहाल कंसोलिडेशन हो रहा है। मोस्टली 200 के नीचे नहीं जाएगा और ऊपर ऊपर करके चला जाएगा। तो मोजर चिप एक्चुअली ये मीन्स सेमीकंडक्टर्स की कंपनी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। गोदरेज प्रॉपर्टी एक अच्छी मूव निकल गई है। अब अगर आप यहाँ पे लोगे तो फंस जाओगे। ये कंसोलिडेट होने देना, उसके बाद में हम आगे के बारे में देखेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस सेम मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया था कि ये सपोर्ट जोन है, अननेसेसरीली ट्रेड नहीं करना है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।